गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक लड़का था, वो एक लड़की से कहता है तुम कल मिलने क्यों नहीं आई। तो लड़की बोल रही थी कि मेरे यहाँ ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी। लड़की बोली कि मेरे यहाँ ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी। क्या बोला है? ब्यूटीफुल, उसके बाद ट्रेजेडी हो गई थी। तो लड़का बोल रहा है कि ब्यूटीफुल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब दुखांत नाटक होता है जिसमें दुख होता है, और जब दुख होगा तो ब्यूटीफुल सुंदर कैसे हो सकता है। लड़की बोली तुम बकवास करते हो, तुम्हें नहीं समझ में आया। इसका मतलब पहले देखो, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। उसके बाद ट्रेजेडी का मतलब होता है कांड। तो बोला, लड़की बोली कि मेरे घर पर रामचरितमानस का सुंदर कांड नामक पाठ चल रहा था। तो तब वो लड़का बोला ओ माय गॉड, अब मेरे समझ में आया कि ब्यूटीफुल ट्रेजेडी का मतलब हुआ सुंदर कांड। रामायण में रामचरितमानस में 7 कांड हैं जिसको आप अगर आसानी से याद कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, उससे सभी लोग याद कर सकते हैं, सुबालक के नाम से। सुबालक इतना याद रहेगा तो सदैव आपको ये रामचरितमानस के 7 कांड आराम से याद रहेंगे। मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सु से हो जाएगा सुंदर कांड, उसी में जो बड़ा उ का मात्रा, छोटा उ का मात्रा रहेगा, उ से उत्तराकांड। तो अब यहाँ पर 2 कांड हो गया, सुंदर कांड, उत्तराकांड हो गया है, बा से बाल कांड हो गया, आ से अयोध्या कांड, और आ से अरण्य कांड होता है, ला से लंका कांड हो गया, का से किष्किंधा कांड हो गया। तो उसके घर पर सुंदर कांड हो रहा था। तो आज हम आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर के आए हैं एडजेक्टिव का, जो बेस्ड होगा रूल पर। रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि सीडी को इम्फेटिक बनाने के लिए, इम्फेटिक बोले तो दृढ़वाचक, जोरदार या बलात्मक बनाने के लिए मच शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मच शब्द जो होता है यह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। ध्यान देना है कि जो मच शब्द है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब मच नाउन को मॉडिफाई करेगा तो अब इसका नाम एडजेक्टिव पड़ जाएगा। जब यह वर्ब को मॉडिफाई करेगा तब इसी का नाम हो जाएगा एडवर्ब। तो ये दोनों हुआ। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे है कि तुलना, तुलना होता है तो तुलना हम लोगों के बुजुर्ग लोग या दादा लोग कहते हैं 19-20 का रहता है तब तुलना करते हैं। शादी वगैरह देखने जाते हैं लड़का लड़की का ना, तो कहते हैं कि लड़की 20 पड़ जाएगी, लड़का 19 पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लड़की ज़्यादा सुंदर है और लड़का कम सुंदर है। 19-20 का मतलब हमारे पूर्वज बहुत बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं भैया 19-20 है। सुने हैं सब लोग ना, 19-20। इसका मतलब है कि थोड़ा सा बारीक अंतर, लेकिन इसी अंतर को अगर बढ़ा दिया जाए, 19 और 25 का अंतर कर दिया जाए, 19 और 25 का अंतर कर दिया जाए, तो आपको पक्का है कि अगर लड़की बुद्धिमान है 25% और लड़का 19% बुद्धिमान है, तो इसका मतलब वहां पर तुलना नहीं किया जाएगा, वहां पर आपको इम्फेटिक बनाना पड़ेगा। 100% आपको इम्फेटिक बनाना पड़ेगा। तुलना तो तब की जाती है जब बारीक अंतर रहे, थोड़ा से अंतर है, तब हम तुलना करते हैं। 19-20 का अंतर रहेगा, इसका मतलब 90 और 100 रहेगा, तो हम तुलना कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन 19-25 हो गया, इधर मतलब कोई हो गया कि 100 हो गया, 100 हो गया है, उसके बाद इधर हो गया 70, तो यहाँ पर आप तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको इम्फेटिक बनाना पड़ेगा। कौन सा वाक्य बोलना पड़ेगा कि श्याम, पहला वाला वाक्य है श्याम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं 19 और 20 का अंतर है। लेकिन इसमें क्या दिया, श्याम मोहन से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। जब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसका मतलब है कि 19 और 25 का अंतर हो चुका है। और यहाँ पर लिखा बहुत ज्यादा, तो ये वाला वाक्य हमारा क्या बन गया, इम्फेटिक बन चुका है। और ये वाला हमारा सिंपल में है, 19 से 20 है। ऐसे यहाँ पर है कविता सरिता से ज्यादा सुंदर है, 19-20 का फर्क है, बस 19-20 का है, हल्का से ज्यादा है। 19-20 21 हो सकता है, 21 मान सकते हैं हम वहां भी, लेकिन कविता सरिता से कुछ ज्यादा ही सुंदर है। और यहाँ पर एक शब्द और देख ले, यहाँ पर बहुत शब्द का यूज किया गया है और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वाक्यों को इम्फेटिक बनाना पड़ता है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट पूछ सकते हैं कि कैसे इम्फेटिक बनता है और कैसे सिंपल बनता है। अपने माइंड में यही सेटअप करिएगा कि तुलना सामान्य सी वस्तुओं में की जाती है
हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है तो वहाँ पर तुलना हो जाती है, लेकिन 19 और 25 का डिफरेंस होगा बीच में, तब हम तुलना नहीं कर सकते हैं, उसको इम्फैटिक बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद फिर इंग्लिश का वाक्य लेंगे। पहले हिंदी में समझा देते हैं क्योंकि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। हम हिंदी हिंदुस्तान की है, हिंदी वाला वाक्य समझ लेंगे तो उसी के आधार पर इंग्लिश वाला भी समझ लेंगे। श्याम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल सीडी। सिंपल, उसके बाद सीडी है। सीडी आपको 3 प्रकार का पढ़ाऊंगा, एक होगा सिंपल सीडी, एक होगा इम्फेटिक सीडी और एक होगा सुपर इम्फेटिक सीडी। तो सीडी 3 प्रकार की पढ़ाऊंगा। ये है सिंपल सीडी है और दूसरे वाले का नाम है इम्फेटिक सीडी है। आप लोग जान रहे हैं इम्फेटिक सीडी है। अभी एक सीडी और है जिसका नाम है सुपर सीडी है। तो सिंपल सीडी 19 और 20 रहेगा, इम्फेटिक सीडी में 19 और 25 रहेगा और जब सुपर सीडी आएगा उसका भी एग्जाम्पल आगे दिया जाएगा। तो चलिए सीडी कितने प्रकार की आप पढ़ेंगे? 3 प्रकार की। लेकिन इसके पहले आप लोग कितनी सीडी जानते थे? एक जानते होंगे, सिर्फ जानते हैं सीडी जानते हैं, कॉम्पिटिटिव डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 प्रकार की सीडी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसमें सिंपल वाली सीडी में यही होगा, 19-20 का डिफरेंस रहेगा। तो चलिए वर्ब टू बी का सेंटेंस है, ट्रांसलेट कर लेते हैं। श्याम इज, अब यहाँ पर ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमान में अगर हम वाइज का वाइजर लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इंटेलिजेंट लगाए हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? हम यहाँ पर मोर लगाना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद जिससे तुलना की जाती है उसके बाद दैन, उसके बाद किससे है? मोहन से, दैन मोहन। यहाँ पर मोर क्यों लगा बता सकते हैं आप लोग? मोर क्यों लगा है? क्योंकि इंटेलिजेंट शब्द में एक से अधिक सिलेबल है, एक से अधिक सिलेबल है ना, इसीलिए यहाँ पर मोर लग चुका है। ये तो मेरा सिंपल सीडी हो गया। इसी वाक्य को हमको बनाना है किसमें? इम्फैटिक सीडी में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या होगा? सीडी से पहले जहां आप सीडी लगाते थे उसी के पहले आपको मच शब्द लगा देना है, आपका वाक्य इम्फैटिक बन जाएगा। ये वाला वाक्य देखें, जैसे यहाँ पर लिखा गया श्याम, उसके बाद इज। अब यहाँ पर देखिए मोर लगा है ना, मोर से पहले आपको लगाना है मच, उसके बाद फिर मोर है ही पहले से है, मोर इंटेलिजेंट। वाइजर होता था, मोर कहाँ लगता है? हाँ, तो मच अकेले लगता है यहाँ पर। इंटेलिजेंट, उसके बाद दैन, उसके बाद मोहन। ये अगर यहाँ पर वाइजर लगाते तो मोर हमारा क्या लगता, तो यहाँ पर मच अकेले लगता और वाइजर लगता। लेकिन यहाँ पर ऐसा वाइजर वाला वाक्य नहीं देगा, ये वाला वाक्य देगा कि श्याम इज मच मोर इंटेलिजेंट दैन मोहन। ऐसा इसलिए देगा एग्जाम में कि लड़का कंफ्यूज हो जाए और कहे, वो सोचे कि बाप रे यहाँ पर तो दोनों साथ में यूज कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है कि मच भी लगाया है और मोर भी लगाया है, दोनों एक साथ लगाया है। इसका मतलब है कि गड़बड़ी है वाक्य में, तो पक्का है इन्हीं दोनों शब्दों में गड़बड़ी होगा, पक्का है इन्हीं शब्दों में। लेकिन बच्चा तब मुसीबत और खड़ी हो जाएगी जब शब्दों को अलग कर देगा। अब बताइए आप किसमें पार्ट में? अब एग्जाम हॉल में आप ऐसे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बाप ने मैं समझा था आपको मच या मोर में दिक्कत है, लेकिन अब किसमें दिक्कत होगी अब समझूंगा मैं। तो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा सिलेबल अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत, सोचेगा सिलेबल तो लग सकता है मोर, तो पार्ट में लगा के चला मिस्टेक ए गलती है। ये सोचेगा कि मोर तो सही है लेकिन मच क्यों लग गया, ये गलत मान लिया जाएगा उसके दिमाग से। लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा होगा? नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप पहली बार देखते इसके पहले वाक्य तो आपके माइंड में भी ये सामने आता कि वाक्य गलत है, दोनों सामने हो ही नहीं सकता है। तो ये इम्फैटिक बना है इसलिए। अभी सुपर सीडी पढ़ाना बाकी है। एक एग्जांपल इधर लिखा गया है, कविता साहित्य से ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर कविता इज, अब यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल पहले से लगता है, बिकॉज देयर आर मोर देन वन सिलेबल इन द टर्म ब्यूटीफुल। इस शब्द में तो एक से अधिक सिलेबल है, दैन लग जाएगा, किससे है? सरिता, दैन सरिता से ज्यादा सुंदर है। अब ये तो हमारा क्या हो गया? सिंपल सीडी हो गया है।
कविता सरिता से कुछ ज्यादा ही सुंदर है। ये हमारा इम्फेटिक सीडी हो चुका है। सुपर सीडी तब बोलते हैं जब दो ही लोग रहें और एक लोग का नाम पता रहे एक व्यक्ति का और दूसरे का नाम ना पता रहे, तो उस कंडीशन को हम लोग सुपर सीडी बोलते हैं। दो पक्ष जैसे इसमें रहता, सीडी में दो पक्ष रहता है, सभी लोग जानते हैं कि देयर आर टू साइड्स इन एनी कंपैरेटिव डिग्री, बट व्हेन वन साइड इज नोन, एक पक्ष जानकार आपके नॉलेज में है और वन साइड इज हिडन, एक पार्ट का नाम एक साइड का नाम नहीं जानते हैं, तो वहां पर आपको सुपर सीडी लगाना पड़ेगा। कैसे होगा इसके बाद बताऊंगा। कविता सरिता से कुछ ज्यादा ही इम्फेटिक है, मतलब सुंदर है। तो यहाँ पर ये इम्फेटिक वाक्य है और इसको ट्रांसलेट ऊपर वाले वाक्य से। और आप लोग ये समझें कि मैं वाक्य अक्सर ये कविता बार बार वही सेंटेंस इसलिए लेता हूँ कि छात्रों के मन में डाउट ना हो जाए, पता नहीं कविता वाला वाक्य बनाए थे तो यहाँ मैं दूसरा ले लेता वाक्य, तो वो होता कि ना होता। एकदम मतलब एकदम हूबहू वाक्य लिया जाएगा जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि ये भी वाक्य वैसे है, यह भी वैसे है। कविता इज, अब बताइए इसको हमको इम्फेटिक बनाना है, मच लगाना है, मोर पहले से लगा हुआ है, मच है, उसके बाद मोर, मच मोर ब्यूटीफुल, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, सरिता। अब एक एग्जांपल हम डायरेक्ट इंग्लिश में लेंगे और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि वाक्य मेरा सही है कि गलत है। डायरेक्ट हम इंग्लिश लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक वाक्य लिखा गया है, रमेश वाज taller, Ramesh was much taller than his wife। बताइए इस वाक्य में मिस्टेक है कि नहीं है? रमेश was much taller than his wife। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं, गलती है ना इसमें। तो अगला वाक्य एक और है, उसको देख लेंगे। उसमें क्या है, अगला देखें। अगला है रमेश का ही एग्जांपल है, रमेश वाज मोर टालर देन हिज वाइफ। अब इसमें बताइएगा मिस्टेक है कि नहीं है? रमेश वाज मोर टालर देन हिज वाइफ, बताइए मिस्टेक है? क्या है मिस्टेक? मोर के स्थान में कौन सा वर्ड होगा? मच होगा। या तो मच होगा या तो आप मोर को हटा दीजिए, तब सिंपल सीडी बन जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब मच आप लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन ये बनेगा, हमारा कौन सा सीडी बनेगा? इम्फेटिक बनेगा। हम इसको पूरे को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो कौन सा सीडी बन जाएगा? सिंपल सीडी बन जाएगा। तो बातें समझ में आ गई? सिंपल सीडी मतलब और इम्फेटिक सीडी पढ़ लिए हैं। अब नोट करके हम लिखवाएंगे कि सुपर सीडी कैसे बनता है। तो सुपर सीडी बनाने के लिए आप लोग पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सुपर सीडी। आप लोगों ने सिंपल सीडी पढ़ा, 19-20 का अंतर होता है सुपर सीडी में, और उसके बाद इम्फेटिक सीडी बताया गया था 19 और लगभग 25 का अंतर हो जाएगा। और एक है सुपर सीडी, इसका नाम था इम्फेटिक सीडी। और ये सुपर सीडी का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों में से किसी एक का नाम पता हो तथा दूसरे का ना पता हो। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे दोनों में से करीम ज्यादा बहादुर है, यहाँ पर दोनों लड़कों लिखना चाहिए था, दोनों लड़कों में से करीम ज्यादा बहादुर है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, लड़के कितने हैं? 2, लेकिन आप दोनों में से सिर्फ एक का नाम जान रहे हैं, करीम का नाम जान रहे हैं ना, और दूसरा जो लड़का है उसका नाम हमें नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको लगाना है सुपर सीडी का प्रयोग होता है। और सुपर सीडी में सबसे मोस्ट बात ये इंपॉर्टेंट है कि सुपर सीडी में सीडी से पहले दा जरूर लगता है। और सिंपली बोला जाता है कि जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं, तो उसके पहले दा लगता है। लेकिन सीडी में आज तक अभी नहीं सुना होगा, सीडी में भी दा लगता है, लेकिन नाम होना चाहिए उसका सुपर सीडी, तब दा लगेगा, नहीं तो दा नहीं। और यहाँ पर अगर दा नहीं लगाओगे तो वाक्य आपका रॉन्ग रहेगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लें। तो जैसे यहाँ पर दोनों लड़कों में से करीम ज्यादा बहादुर है, इसका। और इसमें एक बात और है कि इसमें नोट नंबर 2 हो जाएगा कि सुपर सीडी में दैन का प्रयोग नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं होता है, दैन नहीं लगता सुपर सीडी में।
और इसमें द लगता है, तो ट्रांसलेशन होगा कैसे? तो जिसका नाम आपको पता है उसी से स्टार्ट कर दीजिए। इसका नाम पता है करीम, करीम पता है तो करीम, उसके बाद करीम, उसके बाद इज, करीम के बाद इज, और यहीं पर आपको सीडी लगाना है। बहादुर है, दो लड़के हैं, तो बहादुर का मीनिंग बताया था ब्रेव, ब्रेव का सीडी क्या बन जाएगा? ब्रेवर, ब्रेवर, और इस ब्रेवर से पहले आपको क्या लगाना है? द, तो करीम इज द ब्रेवर, इज द ब्रेवर। उसके बाद आप लगता है ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर दो लड़कों में से, ऐसा लिखा जाएगा। सुपर सीडी के ट्रांसलेशन में दैन नहीं लगा, जो कि एक दैन लगता है, जो बोला कि दैन में पहचाना जा सकता, ये बना हुआ है। अगला एग्जांपल देखेंगे, और यहाँ पर एक दा नहीं लगाओगे तो वाक्य, सॉरी ये वाला दा नहीं लगाओगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। दोनों लड़कियों में से पुष्पा ज्यादा बातूनी है, बातूनी माने ज्यादा बोलने वाली। इंग्लिश में बोलते हैं टॉकेटिव, या होता है गैरल्यूअस होता है। दो तीन मीनिंग है, टॉकेटिव है, गैरल्यूअस है मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए किसका नाम याद है? यहाँ पर पुष्पा का, तो पुष्पा से ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दें। पुष्पा इज, अब टॉकेटिव, टॉकेटिव है, तो अब यहाँ पर टॉकेटिव, आप लोग बताइए कितना इसमें सिलेबल बन रहा है? पहले मैं लिख दे रहा हूँ, टॉकेटिव, टॉकेटिव बन रहा है, तो कितना सिलेबल बन रहा है? लगभग एक से ज्यादा है कि नहीं है? यहाँ सीडी बनाने के लिए मोर लगेगा। अब मोर से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? द, क्योंकि हमारा ये सुपर सीडी है। तो पुष्पा इज द मोर टॉकेटिव, मोर टॉकेटिव। उसके बाद आप लगेगा, द लगेगा नहीं, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरे का नाम पता होता, दूसरी बालिका का नाम पता होता, तो हम सुपर सीडी का प्रयोग ना करके हम एम्फैटिक सीडी का प्रयोग कर सकते थे। उसमें हम दैन लगा देते, और जब दैन लगाते तो इधर वाली बालिका का नाम इधर आ जाता, लेकिन दूसरी बालिका का नाम ही हमें नहीं पता था। तो ऐसे कंडीशन में सुपर सीडी का प्रयोग होता है। अब मान लो कि आप लोग भी लोअर क्लास में हैं, इस यही एग्जाम, यही क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाएगा, तो आपको पार्ट बांट देगा, ये पार्ट हो जाएगा, दो पार्ट, तीन पार्ट, और चौथे पार्ट में कर देगा नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो अब ए बी, उसके बाद सी, तो यहाँ पर जो लड़का नहीं पढ़ा है वो ए पार्ट मार करके आएगा कि यही गलत है, क्योंकि मोर लगा, मोर के पहले मैं जान सकता हूँ, बोलेगा सिलेबल तो सही है, सिलेबल के हिसाब से मोर लगा, लेकिन मोर के पहले द क्यों लग गया? द तो लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, ये इतना याद है और सब जानते हैं। लेकिन सुपर सीडी में भी क्या होता है? द का प्रयोग होता है। तो बताइए यहाँ तक किसी को तो कोई डाउट है? यहाँ पर कोई गलती नहीं, एरर कुछ नहीं है। और यही द ना लगाया होता, यही द ना लगाया तो अब आपका एग्जाम्पल ए सही हो जाएगा, मतलब इसमें गलती है, यही वाला 5 सेक्शन में काला करके चले आएंगे। तो ये बातें हो चुकी हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला रूल लिखवाते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही आप बने रहें।